Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहूँगा जो है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड। स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फील्ड को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनीशन हमारे पास ये है कि ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो। इसका क्या मतलब है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क हो रहा है। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट ए और ये हमारे पास है पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क हो रहा है और वर्क जो है वो हमारे पास डिफरेंट पाथ पे हो रहा है। सपोज ये हमारे पास है पाथ 1, ये हमारे पास है पाथ 2 और इसी तरह ये हमारे पास है पाथ 3। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों वर्क हमारे पास इक्वल हो तो इस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? वो रीजन या वो फील्ड जहाँ पे हमारे पास वर्क डन जो हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो। इस बात का मतलब ये है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इस पाथ के थ्रू वर्क करें, चाहे इस पाथ के थ्रू वर्क करें, या चाहे आप इस पाथ के थ्रू वर्क करें, तीनों का रिजल्ट हमारे पास सेम होगा। तो पहला डिफिनीशन हमारे पास है कि द फील्ड, इसका पहला डिफिनीशन हमारे पास है द रीजन वेयर work done is independent of the path followed. is called कंजर्वेटिव फील्ड। इस रीजन को या इस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस कंजर्वेटिव फील्ड को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और वो ये है कि इस तरह की फील्ड में हमारे पास जो है वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ 0 होता है। सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है और हम इस पॉइंट से वर्क डन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वर्क डन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह हमारे पास वर्क डन इस पाथ के थ्रू किया, इस पाथ के थ्रू किया, इस पाथ के थ्रू किया और इसी तरह इस पॉइंट पे वापस आ गया। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ हो गया। क्लोज्ड पाथ क्या होता है? जिसका हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है। अगर इस क्लोज्ड पाथ के थ्रू हमारे पास जो वर्क डन हो वो 0 हो तो इस किस्म के रीजन को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो दूसरा डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा द रीजन वेयर वर्क डन along a closed path is 0 is called कंजर्वेटिव फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम वर्क करते हैं तो क्या वो वर्क डन जो है वो कंजर्व है या नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। तो हमने प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और नॉट। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये दोनों डिफिनीशन जो है प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसमें हमारे पास वर्क हो रहा है
बिटवीन टू डिफरेंट पाथ। पहला डिफिनीशन जो हमारे पास है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। सपोज हम लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन हो रहा है ऑन टू डिफरेंट पाथ्स। सपोज ये हमारे पास जो है ये पहला पाथ है, इसको हम कहते हैं पाथ नंबर 1, और इसी तरह ये हमारे पास जो है ये दूसरा पाथ है, इसको हम कहते हैं पाथ नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास है D1, ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास है D2, और इसी तरह ये जो है ये हमारे पास है D3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम A टू B। एक पाथ हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है, फ्रॉम A टू C एंड देन फ्रॉम C टू B, और दोनों को ऐड करेंगे तो इस पाथ का वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमने जो फोर्स लेना है वो हमारे पास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मींस वेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास वेट का डायरेक्शन है, यहाँ पे भी वेट का डायरेक्शन हमारे पास ये है, और यहाँ पे भी वेट का डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट पाथ के थ्रू जो है वर्क डन फाइंड करना है, और इसके बाद जो है सेकंड पाथ के थ्रू वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है पाथ 1। डियर स्टूडेंट्स, पाथ 1 हमारे पास क्या है, पाथ 1 हमारे पास ये है, फ्रॉम A टू B। वर्क डन फ्रॉम A टू B हमारे पास क्या आ जाएगा, F डॉट D होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास वेट है, W डॉट D आ जाएगा। यहाँ पे D हमारे पास है D3, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया D3। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा WD3 cos ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स, ये थीटा हमारे पास क्या है, ये एंगल है बिटवीन दिस वेट और दिस डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर दो पैरेलल लाइंस हो और ये हमारे पास एक लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल होता है। तो ये थीटा जो है ये मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, ये हमारे पास हो गया थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कास थीटा किस चीज के बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस कौन सा है, ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, जो एंगल और 90 के दरमियान साइड होता है वो हमारे पास बेस होता है। यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो है D1, तो यहाँ पे आ जाएगा D1 डिवाइड बाय, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होता है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिख लेंगे D3। अब डियर स्टूडेंट्स, D3 और D3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा WD1। वर्क डन फ्रॉम A टू B ऑन दिस पाथ इज इक्वल टू WD1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम A टू C, देन फ्रॉम C टू B, और फिर इन दोनों को ऐड करना है, तो ये पाथ 2 का जो है हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब हमारे पास है पाथ नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू C, वर्क डन फ्रॉम A टू C। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A टू C हमारे पास क्या आ जाएगा, W डॉट D1। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास है D1। डियर स्टूडेंट्स, WD1 cos ऑफ थीटा आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कौन सा है,
एंगल इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास 0 है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू भी इस डायरेक्शन में है, वेट भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इट मींस हमारे पास एंगल है 0। यहाँ पे आ जाएगा WD1 cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा WD1। अब डियर स्टूडेंट्स वर्क डन फ्रॉम C to A हमने फाइंड करना है। वर्क डन फ्रॉम C to A ये हमारे पास दूसरा पाथ है, तो A to C तो हमने फाइंड कर लिया। अब C to B फाइंड करना है, सॉरी C to B फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W.D2, यहाँ पे आ जाएगा W.D2। WD2 cos ऑफ थीटा आ जाएगा, WD2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो वेट जो है वो डाउनवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास है 90 डिग्री। यहाँ पे पुट करें WD2 cos ऑफ 90 डिग्री। cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम C to B इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 का टोटल वर्क क्या आ जाएगा? पार्ट 2 का टोटल वर्क दिस प्लस दिस आ जाएगा। वर्क डन फ्रॉम A to C to B, A to C एंड देन C to B, इन दोनों को ऐड करेंगे। वर्क डन फ्रॉम A to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B। यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A to C जो है वो WD1 है प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B जो है वो हमारे पास है 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा WD1। ये आ गया पाथ 2 का हमारे पास वर्क डन और ये हमारे पास है पाथ 1 का वर्क डन। दोनों हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप इस पाथ के थ्रू वर्क करें या इस पाथ के थ्रू वर्क करें, दोनों हमारे पास सेम आएंगे। तो यहाँ पे पहला डिफिनीशन जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी डिफिनीशन की तरफ कि दूसरा डिफिनीशन जो है वो प्रूफ होता है या नहीं। अगर वो प्रूफ होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दूसरा डिफिनीशन क्या है? दूसरा डिफिनीशन हमारे पास है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज 0। कंजर्वेटिव फील्ड में हमारे पास जो वर्क डन होगा अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लोज्ड फिगर लिया हुआ है। दिस हमारे पास ये जो है ये हमारे पास पॉइंट A है। पॉइंट A से हम गए पॉइंट B की तरफ, फिर पॉइंट B से गए हैं पॉइंट C की तरफ और फिर पॉइंट C से गए पॉइंट A की तरफ। तो ये हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ। तो पहले हम ये वर्क फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारे पास ये वर्क डन जो है ये फाइंड आउट करेंगे। इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास जो है वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें जो फोर्स है वो हमारे पास डाउनवर्ड है, ये हमारे पास बना रहा है एंगल थीटा। ये एंगल जो है ये मैं यहाँ पे भी ड्रा कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे भी वेट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने वर्क डन फाइंड करना है फ्रॉम A to B। वर्क डन फ्रॉम A to B। वर्क डन फ्रॉम A to B हमारे पास आ जाएगा W.D। यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास है W जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास है D। तो मैंने लिख लिया W.D। WD cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पे बेस जो है ये है हमारे पास, क्योंकि ये एंगल है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री और एंगल के दरमियान जो साइड होता है वो हमारे पास बेस होता है। बेस हमारे पास ये है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 90 के अपोजिट
जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। cos थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की। तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा d2 डिवाइड बाय d। तो यहाँ पे d2 डिवाइड बाय d, ये d और d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा WD। दिस इज वर्क डन फ्रॉम A to B। अब डियर स्टूडेंट्स वर्क डन फ्रॉम B to C हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास B to C जो वर्क है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W डॉट D1 cos ऑफ थीटा आ जाएगा। cos ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे एंगल अगर आप देखें तो 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख ले cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 0। वर्क डन फ्रॉम B to C जो है वो हमारे पास है 0। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम C to A, वर्क डन फ्रॉम C to A एंड डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा W डॉट D2। तो यहाँ पे आ जाएगा WD2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल वो है वो हमारे पास है 180। तो यहाँ पे लिख ले WD2 cos ऑफ 180 डिग्री। cos ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -WD2। अब डियर स्टूडेंट्स ये वर्क हमने फाइंड किया, ये वर्क हमने फाइंड आउट किया और ये वर्क भी हमने फाइंड आउट किया। अब इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ABCA। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल वर्क जो है वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम A to B जो हमारे पास ये है, प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C जो ये है, प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A जो ये है। इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम A to B जो है वो हमारे पास WD2 है। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम B to C जो है वो हमारे पास 0 है और वर्क डन फ्रॉम C to A जो है वो हमारे पास -WD2 है। इन सब को हमने सम किया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। इट मींस कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। दोनों डिफिनीशंस जो है वो प्रूफ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जी डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।